नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी थी, आज भी वो फिर आई हैं और कुछ अपनी क्वेरीज़ लेकर आई हैं। आज भी वो कैमरे के सामने आने से थोड़ा परहेज़ कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी आपका मेरे चैनल में। जी शुक्रिया गौरव जी। गौरव जी, मेरा एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो मोस्टली कुछ कुंडलियों में दिखाई देता है कि इसमें कहते हैं कि कुंडलियों में काल्प सर्प योग होता है, तो क्या काल्प सर्प योग का निवारण कुंडली के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से संभव है? देखिए, एक बात हम लोग को सोचनी पड़ेगी। काल सर्प योग कहा जाता है, काल सर्प दोष नहीं कहा गया है। ठीक है, अगर आप पुराने क्लासिक्स पढ़िए जैसे बृहत्पराशर, होराशास्त्र, फल दीपिका इत्यादि, तो उसमें कहीं भी काल सर्प योग का जिक्र नहीं है। लेकिन मैंने अपने 20 साल के ज्योतिष के करियर में ये देखा है, ये ऑब्ज़र्व किया है कि काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जिंदगी बहुत आसान उनकी नहीं होती। लेकिन हाँ, काल सर्प योग ही जीवन में उच्चता भी दिला देता है, ऐसी इसके बारे में हम आप कल्पना तक नहीं कर सकते। वो ऐसे शिखर तक ले जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो काल सर्प योग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका अगर उपाय संभव है तो उपाय करना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं, भगवान शंकर, आशुतोष महादेव का पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है और उसमें थोड़ा बहुत काल सर्प के कुछ मंत्र होते हैं, उनका उसमें उच्चारण किया जाता है और काल सर्प योग जो दोष है या योग है वो काफ़ी हद मात्रा में कम हो जाता है। मतलब संभव है ये। शुक्रिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग कुंडली दिखाते हैं और कुंडली से सोचते हैं कि मेरी सारी समस्याओं का हल और निवारण हो जाएगा, तो क्या सच में एक खाकपति करोड़पति बन सकता है कुंडली के समाधान के माध्यम से? ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है आपका कि खाकपति क्या एक जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास तमाम धन वैभव हो जाए। देखिए, ऐसा कोई मैजिक वैंड या जादू का डंडा नहीं है कि जिसको आप घुमा दें और किस्मत एकाएक आज मेरे पास पहनने को कपड़ा भी नहीं है और कल मेरे पास हवेली हो जाए, गाड़ी बंगला सब हो जाए। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सेग्रीगेट करके देखने की कोशिश करें, अब जैसे एक सब्जी वाला बेच रहा है, ठीक है, रोज़ उसकी आमदनी 100 रुपये, 50 रुपये, 200 तक होती है और वो काफ़ी परेशान रहता है। ठीक है, वो काफ़ी परेशान रहता है, कैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा होता है। ऐसे में वो ज्योतिष का सहारा लेता है, तो हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से उसको कोई और साइड बिजनेस मिल जाए करने को, जिसमें कोई सफलता मिल जाए, या अपना सब्जी का कारोबार बढ़ा ले। लेकिन अब ये कहिए कि वो अंबानी बन जाए, बिरला बन जाए, ये संभव नहीं है। ये तो दीवा स्वप्न है। हाँ, कुछ लोगों की कुंडली में जैसे मुकेश अंबानी हैं, आदित्य बिरला हैं, उनकी कुंडली में ऐसे धन योग पड़े हैं जो कि सबके लिए संभव। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता। निश्चित ही उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो उनको आज दुनिया का सबसे अमीर आदमियों की फहरिस्त में वो शामिल है। थैंक यू गौरव जी। हाँ, मेरा तीसरा और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। क्वेश्चन तो देखिए कभी ख़त्म नहीं हो गया, जिज्ञासाएं कभी ख़त्म नहीं होती, मगर आज का तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि क्या किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं और हमने आपसे कुंडली का समाधान के लिए मैं आपके पास आई और आपने कोई रत्न प्रेफर कर दिया, मुझे रत्न पहनना है, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं तो बिना पैसों के मैं रत्न धारण करके समाधान कैसे कर सकती हूँ? देखिए, रत्न के कई प्रकार आते हैं और मैं रत्न उसी को बताता हूँ जो कि उसको अफोर्ड कर सकता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको दूसरे माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि वो उपाय कर ले। रत्न देखिए, बहुत प्राचीन समय से रत्न अपना काम करते रहे हैं। पहले जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो अपने मुकुट में 9 रत्न बना के रखते थे और जिससे कि लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता था। मतलब जीवन में रत्न का प्रभाव। जी, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रत्न पहनते हैं, लेकिन जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए और भी उपाय हैं, शास्त्र में निहित हैं और मैं उनको बताता रहता हूँ अक्सर। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं हैं, आपके पास पैसा और तो आप कोई उपाय ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
मतलब आपके लेकिन वो पास शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मैं थोड़ा दूसरे आजकल जो इस तरह से टीवी चैनलों और यूट्यूब पर तमाम तरह के उपाय चले हैं, अब उसको कहना उचित नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, ये मैं नहीं बताता हूँ। जो शास्त्र में वर्णित है या मेरे गुरु ने जो बताया है, मैं वही उपाय लोगों को परामर्श देता हूँ। मतलब आपके पास कोई कुंडली लेके आएगा तो गरीब और अमीर दोनों सेटिस्फाइड होके जाएगा। गरीब धन्यवाद अमीर उसको। की बात नहीं है, जिसकी जन्म कुंडली मैं देखूंगा तो मैं निश्चित ही उसको उपाय बताता हूँ, और जो परेशान रहता है वही ज्योतिषी के पास आता है, जी, और बिल्कुल। जहाँ तक संभव हो सकता है मैं उसकी मदद करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आ जाइए कुछ कुंडलियाँ देखने, कुछ कुंडली देखते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने शोभित अग्रवाल जी की कुंडली है। देखिए अभी अनुभा जी आप कह रही थी काल सर्प योग, देखिए ये काल सर्प योग है। काल सर्प योग में क्या होता है कि राहु और केतु दो शैडो प्लैनेट्स, ठीक है, परछाई ग्रह कहे जाते हैं, उनके बीच में अगर सारे बाकी के सातों ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग हम लोग कहते हैं। हालांकि उसके कई और भी निहितार्थ लोग निकालते हैं कि ये ग्रह अगर राहु केतु से बाहर आ गया तो वो भी काल सर्प योग में आता है, तो उसमें उतना डीप जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए इस कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कुंडली का जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, ठीक है, लेकिन और राहु और बुध यहाँ पर उच्च का है, चतुर्थ में बैठा है। लेकिन बुध जब उच्च का होता है और सामने जो मीन राशि होती है, ठीक है, स्पाइसेस, अगर उस स्पाइसेस में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं होता है तो उस राशि, उस भाव का जो पराक्रम होता है या उस भाव का जो कारक होता है या उस भाव का जो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु होता है वो ये छीन लेता है। यहाँ पर देखिए 12th हाउस जैसा कि 10th हाउस जैसा कि हम सभी जानते हैं कर्म का है, प्रोफेशन का है, व्यापार का है, और वहाँ पे गुरु की राशि बैठी है, तो उसके सारे प्रभाव को बुध ने छीन लिया है, ठीक है। तो और बुध स्वयं पीड़ित है, शनि द्वारा वह के साथ है, तो बुध काफ़ी पीड़ित हो गया है। और बुध ग्रह के साथ ये कहा जाता है कि जब वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठता है तो पापक ग्रह की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत गड़बड़ है। दूसरा काल सर्प योग है। लेकिन इस कुंडली की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा नीच का है, लेकिन वो चंद्रमा नीच का होकर छठे भाव में बैठा है। और पराशर जी का ये वचन है कि जब त्रिक भाव में कोई ग्रह आकर नीच का हो जाता है तो वह विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो चंद्रमा यह बहुत बड़े राजयोग का कारक हो गया है और उसने इस कुंडली को काफ़ी उठा दिया है। और ये शोभित जी मेरे पास आए थे, अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान थे, तो मैंने उनको बताया कि भाई करियर के लिए आप, चूँकि दशमेश इनका पंचम भाव में पड़ा है, यानी केंद्र का जो स्वामी है वह त्रिकोण में बैठा है, तो वो एक तरह से वो भी एक राजयोग है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु है वह संयोग से मंगल के साथ बैठ गया है, तो मंगल के साथ वो पीड़ित हो चुका है काफ़ी और उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो ये सबसे पहले काम करें कि अच्छा सा पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में पहने। दूसरा काल सर्प योग का ये पूजन कराएं और उसके लिए कोई पुराने शिव मंदिर में पंडित जी से कहकर वह एक रुद्राभिषेक कराएं और उनको बता देंगे तो काल सर्प योग, सर्प के कुछ मंत्र होते हैं उसको भी उसमें शामिल करने से वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है और निश्चित ही बहुत इनको लाभ होगा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, चूँकि शुक्र भी धन भाव में बैठा है, तो ये, और वो भी पंचम भाव का होकर, पंचमेश होकर, त्रिकोण का स्वामी होकर शुक्र धन भाव में बैठा है और तृतीय में सूर्य अपने घर में खुद बैठा है। तो इस तरह से, और वो त्रिषडाय का मालिक है लेकिन त्रिषडाय भाव में बैठा है, तो इस तरह से कुंडली काफ़ी, इसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। तो शोभित जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यापार, वो उन्होंने पूछा था व्यापार वो क्या करें, तो मैंने उनसे कहा था उनका व्यापार खूब चलेगा, वो व्यापार करें और कोशिश करें कि पीली वस्तु का कोई सामान, चूँकि वो उनका जो पारंपरिक काम स्वर्ण का है, सोने का है, तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप इसी काम को आगे बढ़ाएं और उस काम में जो आप कर सकते हैं वो करें, आपको निश्चित रूप से काफ़ी सफलता मिलेगी। तो आज मित्रों हमने जाना कुंडली को, काल सर्प योग अगर हो तो घबराने की बात नहीं है, उसका उपाय किया जा सकता है और करना चाहिए। और हमने एक कुंडली को आज एनालाइज़ किया, आगे भी हम करते रहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मेरा कंसल्टेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी शुल्क नहीं लेता हूं। तो आप
बिना किसी संकोच के मुझसे आप परामर्श ले सकते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है या नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है, और निश्चित ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।